वो अच्छे बच्चे से गंदा बच्चा कैसे बना। अहमद एक बहुत ही अच्छा बच्चा था। वो माँ बाप का फरमाबरदार और बेहद साफ जहन का मालिक था। फिर उसकी दोस्ती गली के कुछ ऐसे लड़कों के साथ हो गई जो बदकलामी, बदजुबानी और झूठ बोलने में भी आर महसूस नहीं करते थे। वो अपनी हर हरकत से मुकर जाते, साफ कह देते कि मैंने तो ये किया ही नहीं। अहमद ने देखा कि ये लड़के गलत हरकतें भी करते हैं और झूठ बोल के बच भी जाते हैं। इस तरह हर बुरी हरकत एंजॉय करते हैं। तो अहमद को आहिस्ता आहिस्ता झूठ से नफरत कम हो गई। उसने सोचा कि कभी कभार झूठ बोलकर ट्राई तो की जाए कि देखते हैं क्या होता है। क्या पता यूं गलत काम एंजॉय करने का मौका मिल जाए। अगर मैं कभी पकड़ा गया तो मैं भी मुकर जाऊंगा। वाह जी वाह, ये तो मजेदार काम है, उसने सोचा। एक दिन जब उसके अब्बू ऑफिस से घर आए तो उन्होंने उससे कहा, चलो अहमद नमाज पढ़ने चलते हैं। उसने कहा, जी अब्बू चलें। जब वो मस्जिद पहुंचे तो अहमद ने कहा, अब्बू आप नमाज शुरू करें, मैं वजू करके आता हूँ। जब उसके अब्बू मस्जिद में दाखिल हो गए तो अहमद वजू करने की बजाय खिसक कर करीब ही मौजूद ग्राउंड में पहुंच गया और लड़कों के साथ क्रिकेट खेलना शुरू हो गया। और जब नमाज खत्म होने का टाइम आया तो दौड़कर मस्जिद के दरवाजे पर पहुंच गया। उसके अब्बू मस्जिद से निकल रहे थे। उन्होंने अहमद से कहा कि कहाँ थे बेटा, तुम नजर नहीं आए। अहमद ने झूठ बोलते हुए कहा कि अब्बू मैं पिछली सफ में खड़ा था, शायद इसीलिए आपकी नजर नहीं पड़ी। जब वो दोनों घर पहुंचे तो साथ ही दरवाजे पर बेल हुई। बाहर एक लड़का था जो अहमद को आवाज देकर कह रहा था, यार मेरी बैटिंग आई तो तुम भाग ही आए, आओ मैच तो पूरा खेल लो हमारे साथ। अहमद के अब्बू ने हैरान होकर अहमद को देखा तो वो खसियाना हो गया और बोला, वो मैं कुछ मिनट ग्राउंड गया था लेकिन फिर मैं आ गया था मस्जिद नमाज पढ़ने। इस तरह उस दिन वो झूठ बोलकर बच गया। फिर एक दिन उसकी अम्मी ने उससे कहा, अहमद बेटा आज मैं बहुत थकी हुई हूँ, खाना नहीं पका सकती, जाओ मार्केट से जाकर रोटियां तो ले आओ, ये लो पैसे। चुनांचा अहमद पैसे लेकर मार्केट की तरफ चल पड़ा। रास्ते में उसे ख्याल आया कि क्यों ना आज आइसक्रीम का मजा उड़ाया जाए। मार्केट पहुंचकर उसने तंदूर की साथ वाली दुकान से आइसक्रीम खरीदी, उसे वहीं खड़े खड़े खाया और फिर उसका रैपर डस्टबिन में फेंककर घर की तरफ चल पड़ा। घर पहुंचकर उसने रोने वाली शक्ल बना ली और अम्मी से कहा, वो मेरे पैसे ही कहीं गिर गए, मैं इतना परेशान हुआ, मैं मुसलसल देखता रहा, वापस भी आया गली में लेकिन मुझे पैसे ना मिले। ये सुनकर अम्मी भी परेशान हो गईं। वो सोच रही थी कि अहमद से आज तक पैसे तो गिरे नहीं, इस दफा कैसे गिर गए, चलो मैं खुद ही जाके ढूंढती हूँ। अहमद ने कहा, अम्मी रहने दें, अब नहीं मिलेंगे, कोई उठाकर ले गया होगा। लेकिन उसकी अम्मी फिर भी उसको लेकर मार्केट की तरफ चल पड़ी। वो सारा रास्ता गली में देखती रही लेकिन पैसे कहीं भी ना मिले। फिर उन्होंने मार्केट पहुंचकर तनूर वाले से कहा कि भाई मेरे बेटे के पैसे गुम गए हैं, आपने कहीं गिरे हुए तो नहीं देखे। उसने कहा कि बाजी अभी तो आपका बेटा आया था और साथ वाली दुकान से आइसक्रीम लेकर खा रहा था, पैसे कहाँ गुमने होंगे, साथ वाली दुकान से पूछें। अहमद साथ ही बोला, वो आइसक्रीम आज वो मैंने आज। उसकी अम्मी को गुस्सा चढ़ गया। उन्होंने उसका कान पकड़ के कहा, चलो घर चलो, मैं तुम्हें जरा आज आइसक्रीम का मजा घर में चखाती हूँ। रास्ते में उसकी अम्मी ने सोचा कि बेटे ने पहली दफा झूठ बोला है, आज इससे इतनी सख्ती ना की जाए। लिहाजा उन्होंने घर पहुंचकर अहमद को प्यार से समझाया कि बेटा झूठ नहीं बोलते, अगर आइसक्रीम का दिल कर रहा था तो मुझसे और पैसे ले जाते, खामखा मुझे इतना सताया और थकाया। फिर एक दफा अहमद का क्लास टेस्ट था, उसकी अच्छी तैयारी ना हो सकी। अगली सुबह उसने मामूल के मुताबिक स्कूल जाने की तैयारी की। अम्मी ने उसके बैग में बड़ा सा लंच बॉक्स रखा और कहा, बेटा अच्छी तरह टेस्ट देना, इस दफा भी बेहतरीन रिजल्ट लेके आना। 7:30 बजे उसने बैग उठाया और बस स्टॉप की तरफ चल पड़ा। जब उसे दूर से अपने स्कूल की बस आती दिखाई दी तो चुपके से एक पौधे के पीछे छुप गया। बस स्टॉप पर आकर खड़ी हुई लेकिन वो बस में सवार न हुआ और 1-2 लम्हों के बाद बस वहां से चल पड़ी। अहमद ने दिल में नारा लगाया, छुट्टी। अब वो घर के करीब ही एक पार्क में जाकर बैठ गया। वहां वो काफी देर बेकार बैठा रहा, उन लड़कों को खेलते देखता रहा जो स्कूल नहीं जाते थे। 1-2 घंटे वो उनको खेलकूद करते ही देखता रहा। फिर उसने अपने बैग से लंच बॉक्स निकाला और लंच किया और उसके बाद फिर छुट्टी के वक्त तक वहीं बैठा रहा।
जब छुट्टी का वक्त आया तो उसने अपना बैग उठाया और घर चला गया। अम्मी ने पूछा, हाँ बेटा टेस्ट कैसा हुआ? उसने कहा, अम्मी आज सर ही नहीं आए थे और कोई क्लास भी नहीं हुई, हम तो सारा दिन खेलते ही रहे। फिर साथ ही कम वक्त डोर बेल बज गई। बाहर उसका एक क्लास फेलो खड़ा था जो अहमद को आवाज देकर कह रहा था, अहमद खैरियत है, आज स्कूल क्यों नहीं आए? सर तुम्हारा पूछ रहे थे। हाँ हाँ कल मैं जरूर आऊंगा स्कूल, अहमद ने भी जवाब देकर कहा। लेकिन जैसे ही उसने मुड़कर अपनी अम्मी की तरफ देखा, उसके मुंह पर एक जोरदार चपेट पड़ी और वो घूम कर पीछे गिरा। गिरने से भी उसे सर पर चोट आई, लेकिन उसकी अम्मी की आंखों से चिंगारियां निकल रही थीं। उन्होंने बढ़कर उसे एक और थप्पड़ रसीद किया। आज अहमद की पटाई का दिन था। उसे अपने झूठ की सजा मिल रही थी। उसकी अम्मी उससे कह रही थी, बेशरम, ये तरबियत की थी हमने तुम्हारी, तुमने हमें धोखा देना कब से सीखा? ये झूठ बोलने की आदत तुम्हें कब से पड़ गई? वो रो रहा था और मुसलसल माफिया मांग रहा था। खूब मार खाने के बाद उसने अम्मी से कहा, अम्मी माफ कर दें, मुझे माफ कर दें, मैं अब कभी झूठ नहीं बोलूंगा और मैं उन लड़कों से हमेशा के लिए दोस्ती भी खत्म कर लूंगा। ये वही गंदे लड़के थे जिन्होंने मुझे भी कहा कि झूठ तो बोलकर देखो, बहुत मजा आता है। मेरी तौबा, मुझे माफ कर दें, अब कभी झूठ नहीं बोलूंगा। उस दिन के बाद से अहमद ने झूठ को अपनी जिंदगी से बिल्कुल निकाल दिया और उसके अम्मी अब्बू को भी यकीन हो गया कि अहमद हमेशा सच बोलता है। इस तरह अहमद कोई भी बुरी हरकत करने से भी बच गया। अब उसका ज़मीर बेहद मुतमईन था। दोस्तों कैसी लगी ये कहानी? क्या आपने भी कभी जिंदगी में झूठ बोला है? अगर बोला है तो कमेंट्स में लिखें यस, और अगर नहीं बोला तो कह दें तौबा तौबा नहीं बोला। ये वीडियो अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें और कहें कि भाई झूठ बोलने से तौबा कर लो हमेशा के लिए। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब कर लें और नोटिफिकेशन का बटन ऑन कर लें। मिलते हैं अगली कहानी में। शुक्रिया, अल्लाह हाफिज।